अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल इन अ वे कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। साइकोलॉजी इन्होंने पढ़ी हुई और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ये इंसानी दिमाग को तो अंडरस्टैंड करती हैं, पर इंसान की जो है नसीब या किस्मत या उसकी लाइनें क्या बताती हैं, टायरो कार्ड्स निकालती हैं और उन कार्ड्स की मदद से उसकी लाइट के अंदर शी ट्राइज एंड हेल्प यू कि आपके तमाम तर मामला जो दुनियावी मामला हैं वो कैसे दुरुस्तगी की तरफ जाते हैं। पहले इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि टायरो कार्ड रीडिंग है क्या, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत नई चीज़ है। फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ये जितनी नॉलेज है इनका सोर्स क्या है, किस सोर्स से इनको ये वो नॉलेज मिलती है, और उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दीन इसके ऊपर क्या गाइडलाइन देता है। थैंक यू सो मच मरीम आफ्ताब साहबा फॉर कमिंग इन। मरीम साहब, पहले आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाती थी, अब कुछ अरसे से डॉक्टर नहीं, मैंने कभी भी नहीं लगाया। डॉक्टर नहीं लगाया क्योंकि वो एक मैं डॉक्टर हुई ही नहीं। वो क्योंकि एक केस हुआ था ना कि सारे उसके बाद सारे साइकोलॉजिस्ट जो है ना मैंने कभी, मेरी बहन डॉक्टर आलिया डॉक्टरेट है, ठीक है, और वो डॉक्टर लगाती है। ठीक है। ये जो टायरो कार्ड रीडिंग है ये बेसिकली इन वन लाइनर है क्या, ये कौन सी नॉलेज है और इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया, इसका सोर्स क्या है? देखिए, ये बेसिकली यूरोपियन है, एंड अगर आप इसमें वन लाइनर में देखो तो एक तरफ इसकी डिस्क्रिप्शन आती है मैप ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, और दूसरी तरफ ये नंबर से भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो दिस इज कनेक्टेड विद नंबर्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम मैंने जो मरियम हीलिंग सेंटर नाम रखा है, मरियम टैरो सेंटर भी नाम रखा सही है। हीलिंग इज व्हेन यू सी the map of your unconscious, then you are in a command to change or guide them. Totally fatalistic कई predictive चीजें आ जाती हैं, लेकिन कई basically guideline है। अच्छा, जिस तरह आपने फरमाया कि हीलिंग सेंटर, और मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं वैसे तो आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस और स्ट्रेटेजी का काफी हद तक जो है मद्दाह हो चुका हूँ, बिकॉज मैं आई पर्सनली डोंट बिलीव इन कि आप कोई भी इस तरह की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन लें, बिकॉज मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है। जैसे कैफीन ज्यादा पिए तो कैफीन डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। सो जब बेशक 2 4 5 चीजें सही निकल आएंगी, सो देन आप बड़ा जो है ना फिर रिलीजियसली इन चीजों को फॉलो करते हैं कि यार इस दिन ये सदका देना है या फलां दिन चीजें हमने पता करनी है। देखिए, सदका जो है इट इज, वो आप किसी भी दिन दे दें, लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड दिन है और आप दे दें तो उसके आपका बलाओं का ट्रेड हो। ठीक है, मैं उसी पे अगर आप उसको फॉलो भी करते हैं तो आप क्या फॉलो कर रहे हैं? सदका देना। उसमें कोई अगर एडिक्टिव बात है तो आपके फायदे की। मैं उसी तरीके की तरफ आ रहा हूँ कि मैं 2 दिन से आपका कंटेंट देख रहा हूँ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि हम इस प्रोग्राम की तैयारी कर सकें। और अब यकीन करें कि काफी हद तक जो कंटेंट मैंने कंज्यूम किया है, तो मेरा जो सोचने का ज़ाविया है उस पे ना चाहते हुए भी एक असर आपका जो है एक फुटप्रिंट वो क्रिएट हो गया है। सो ये जो हीलिंग करती हैं, टायरो कार्ड आपने बताया ना, अगर नाम रखती हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। सो जो ये हीलिंग करती किस चीज से है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने मास्टर्स इन चाइल्ड साइकोलॉजी की, ठीक है, और जब मुझे शुरू से इन चीजों का शौक था, जब मैं अपने टैरो कार्ड दिखाने गई विच वाज इन बिग सर कैलिफोर्निया, तो उस बंदे ने मुझे कहा कि यू आर गोइंग टू बी अ टैरो रीडर, एंड बिलीव मी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उसको या मारूं या उसको, कि ये मुझे नजूमी बना रहा है। दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हु गिव्स रिस्पेक्ट टू अ नजूमी? ठीक है। एंड आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, जहां मेरा ख्याल है कि इन लोगों को इस प्रोफेशन को एक मजाक ही समझाया। सही है, ठीक है। नाउ जब आप कहते हैं कि किस तरह से हीलिंग देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, अगर फर्ज करें कि एक बंदे का बिजनेस नहीं चल रहा, वो स्ट्रेस में आया, तो सबसे पहले तो मैंने अल्लाह के नामों की स्टडी की और साउंड क्लाउड में या कदूसों की एक मेडिटेटिव सीडी डाला, ताकि अगर वो मेरे पास नहीं भी आ सकता, दे कैन गो टू साउंड क्लाउड, सीडीज 22 मिनट्स विद 5 नेम्स। उसमें चिश्तिया तराकत एंड हिप्नोसिस होता है, आप अल्फा बीटा डेटा लेवल पे ले जाओ और उसको फिर सजेशंस दो। बहुत सारे लोग होते हैं, वो फर्ज करें आप देख लें, अच्छा इसमें होता है आपका टैलेंट बहुत अच्छा आ जाता है, जैसे उसने मुझे प्रेडिक्ट किया कि इसमें आओगे, दैट्स रिटन इन माय बुक हाउ आई केम, एंड आई एम आल्सो गोइंग टू टेक आउट अ सीरीज। फर्ज करें कि एक बंदा जो सबसे पहले था टर्निंग पॉइंट, एक लड़का 9 दफा फेल हो गया डॉक्टरी में, उसका एप्टीट्यूड ही नहीं आता था, अब वो फेल हो के मंगनी टूटी, लोगों ने अंकल बुलाना शुरू कर दिया। नाउ आप उसको, उसके पेरेंट्स को और उसको, इफ दे हैव फेथ इन यू,
तो आप पॉजिटिवली रीडायरेक्ट कर सकते हो, और वो हुआ भी और वो सक्सेसफुल भी हुआ। तो मुझे लगा ये प्रोडक्टिव है। अगर सिंपली कह दो कि ये तो कुछ नहीं करेगा, वो उसका फिर आने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो उनको खुद पता है कुछ नहीं कर रहा, और आगे भी शायद ना। तो आपका सोर्स क्या है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपको आता है? आप ये जब मैप ऑफ द अनकॉन्शियस है ना टैरो, तो उसका स्प्रेड बनता है। सबसे बड़ा बच्चों इसमें होता है, यंग चिल्ड्रन का टैलेंट स्प्रेड बन जाता है। ठीक है। जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखें तो बहुत ज्यादा ये क्रिकेटर्स और इनके 5 स्टार्स इन एथलेटिक हाउस आते हैं। तो अगर यंग बच्चे का दिखा दिया जाए, जो मैं कई दफा चेक भी करती हूँ, तो बिकॉज आई वॉज अ गोल्फर ऑल्सो एंड आई वॉन्ट टूर्नामेंट्स इन दैट ऑल्सो, तो वन कैन सी के भाई अगले की एस्थेटिक एबिलिटी है, तो बच्चे को वहाँ ट्रेनिंग में डाल। अब आप ये कह रही हैं कि बेसिकली यू कैन जस्ट फाइंड कि आपका बच्चा क्या कौन सा हाउस स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। सो आपने जो नर्जर करना है, फॉर एग्जांपल एक एथलीट है, हाँ, और आप उसकी मेंटल शार्पनेस की तरफ हैं, आप उसको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं, you got it right. बट अगर आप उसको, आपको पता है कि ये एक तो इसके स्पोर्ट्स एथलेटिक है, हाँ, और इसकी कौन सी बॉडी पार्ट के अंदर ज्यादा ताकत है, नहीं, बॉडी पार्ट के अंदर ताकत इतना हमें कोई नहीं पता चल सकता। लेकिन फर्ज करें कि आई ऑलवेज टेल, बिकॉज आजकल स्क्रीन टाइम बहुत हो रहा है, और हमारे में सेंटर में साइकोलॉजिस्ट वैसे भी काम करते हैं। ठीक है। फर्ज करें कि आजकल अभी आने से पहले स्क्रीन टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत बच्चे स्क्रीन टाइम करते हैं। तो फिर उसने ऑप्शन दी लड़कों को, तो आजकल का फुटबॉल का बहुत शौक है, फिर सेकंड क्रिकेट का बहुत शौक है। तो मैंने तो खैर उस वक्त गोल्फ चूज की थी, लेकिन लॉट ऑफ देन दे से कि अच्छा हम इनको क्रिकेट में डाल दें या इनको उधर डाल दें। उससे क्या होता है कि जो बच्चा तंग कर रहा होता है, या वो इतना खाना खाते हुए भी देख रहा होता है फैमिली, वो ठीक हो जाता है। तो नंबर 1, अगर आप बच्चों के भी रीडिंग्स निकलवाते हैं, आप जब कह रहे हैं कि डिपेंडेंट हो गए, फर्ज करें आपके बच्चे को ये स्क्रीन टाइम की प्रॉब्लम आ गई, उसकी प्रोग्रेस आगे देखी कि अच्छा, अब कई दफा आता है कि यंग लड़कियां जो टीन एज में जा रही होती हैं, वो बहुत खामोश हो जाती हैं, और वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उसमें जब लेटर ऑन अगर हमने मेरा कंटेंट भी देखा होगा, तो मैं थोड़ी ट्रू स्टोरीज भी बताती हूँ कि आप इनको डील कैसे करें। सो बेसिकली टू नो, अल्लाह की जात जानती है आगे क्या होने वाला है, लेकिन अल्लाह ने 6 सेंस क्या दिया। देखिए, अल्लाह के नाम में या ज़ाहिरो पढ़ो, इस्तिखारा करो, सो यू फील के भाई अगर ये थोड़ी सी सेंस गिफ्टेड हो गई है और टैरो ने एनहांस कर दिया, तो गाइड कर। अच्छा, जिसने आपने अल्लाह ताला के नाम बताए या वज़ाइफ है, मैंने आपको कंटेंट देखा, मुख्तलिफ वज़ाइफ आप देती हैं, सो इन वज़ाइफ की इजाजत आपको किस सिलसिले से मिली हुई है? चिश्तिया सिलसिले से। चिश्तिया सिलसिले से मिली हुई है। और अगर कोई वीडियो देख के उन वज़ाइफ के ऊपर अमल कर रहा है, तो पीछे से आपके बुजुर्गों की इजाजत है? नहीं, देखिए, अल्लाह के जो नाम है, अल्लाह के नाम आप, आई फील आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बैच से तो सिस्टम नहीं है ना, तो मेरा पर्सनल है। लेकिन अगर किसी के बच्चे के इल्म के लिए 10 दफा या अलीमो पढ़ लो, उसको आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, या शादी के लिए या वदूदो या लतीफो पढ़ लो, पैसे नहीं टकते तो या गनीओ पढ़ लो। हाँ, हमारे जो अनलॉक योर साइकिक पावर सेमिनार है, उसमें आप 6 सेंस को निकालने के लिए, या ज़ाहिरो मेरे ऑफिस के बैंक ऑपोजिट में पेंट भी करती हूँ, सामने मैंने इतना बड़ा ज़ाहिरो लगाया हुआ है। सही है। जहाँ मेरी टेबल है उसके ऊपर मैंने या हकीमो लगाया हुआ है कि अगर मुझे भी अकल दे किसी को सही एडवाइस दे। दरवाजा खुले तो या रहमानो है, ठीक है। जो कुर्सी पे वहां से हमने बैठे उसके ऊपर है या मालिको। नाउ देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट कि या मालिको हुक्मरानी का और यूजुअली पॉलिटिशियंस का नाम होता है। सो आई वाज थिंकिंग कि वहाँ वीक लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं, तो आई फील कि उनको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए किसी किस्म की भी, और कोई पॉजिटिव थॉट मिलनी चाहिए बिफोर दे लीव माय ऑफिस। दिस इज ऑल आई कैन कंट्रीब्यूट। कई लोग बहुत अच्छी तरह लेते हैं, कई लोग शायद ना लेते हैं। कुछ सिचुएशंस आपको देता हूँ, उसमें से आप क्या हेल्प कर सकती हैं? वीकनेस डिसीजन के अंदर हो, फाइनेंसेस के अंदर हो, तो क्या करना चाहिए? डिसीजन पावर नहीं है और फाइनेंसेस, अगर डिसीजन पावर नहीं है, तो मैंने आपको साउंड क्लाउड पे जो सीडी बताया हुआ है, उसमें बिल्कुल उस सीडी का नाम ही डिसीजन मेकिंग है। उसमें मेडिटेटिव वे से, दैट इज इन इंग्लिश, वो बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर हुई है। अगर कोई सेशन अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो उससे सुन ले, उससे फिर फर्क पड़ता है कि क्या है। और
इसमें आई फील डिसीजन मेकिंग में अल्लाह का नाम या अहदों की जिक्र बहुत अच्छा होता है. Ahado means one. So if you're not coming to one thought, you're not concluding one thought, but because decision making में confusion और options तो देखनी ही होती है, पर वो narrow down नहीं हो रही. And I always feel when there is blessing of God, तो या रहमान या रहीम करीम तो बहुत ही अच्छा रहता है. फिर उसकी meditation. So that can be found on SoundCloud. For SoundCloud, type Maryam Aftab meditation on the name of Allah. 22 minutes की वो CD है and it has 5 names. So basically the main quoting सेहत का हो गया, love का हो गया, anxiety का हो गया, money का हो गया, वो वाले हैं. अच्छा, मूविंग ऑन के आजकल एक बहुत नई चीज है ऑरा, और पहले जो है ना हम लोगों को, आम लोगों को ये ऑरा के बारे में कुछ पता नहीं. ऑरा के बारे में पुराने जमाने के लोग कहते थे इसका खून पतला है. अच्छा, बच्चे को नजर पर हमें ये ऑरा वाली टर्मिनोलॉजी जो है ना, कुछ ऑरा वाली टर्मिनोलॉजी अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है. कॉमन हो गई है बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंड. अच्छा, ऑरा क्या है? ऑरा इज 7 इंचेस की लेयर है. और अगर आप फिशरमैन्स वॉर्फ सैन फ्रांसिस्को में जाओ तो कैमरास हैं जो ऑरास की पिक्चर्स देते. ठीक है, वो यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी ऐसे लोग आ गए जिनके पास वो कैमरास हैं जिससे वो ऑरा चेक कर लेते हैं कि आपके ऑरा में कौन सा कलर. और अगर कैमरा ना भी हो तो ऑरा स्कैनिंग होती है. हम लोग ऑरा स्कैनिंग भी करके देते हैं. सो ऑरा कलर्स वगैरह बदलता है, so you can find out. अच्छा, जरा ऑरा के बारे में जो आई वांटेड टू नो कि ऑरा है क्या. ऑरा मेरे साथ देखने वाले और इनके जो कलर्स हैं वो कौन से ऐसे कलर्स हैं कि जो डोमिनेंट हो तो वो वाला बंदे के अंदर खुसूसियात आती हैं. ऑरा की प्रोटेक्शन कैसे करनी है और ऑरा की क्लींजिंग कैसे करनी है. ऑरा इज 7 layers. आपके इधर जो इधर तक है ना वो आपका ऑरा है. इधर तक से मुराद है आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, आपकी एनर्जी ऑरा इज योर एनर्जी. ऑरा इज एन एनर्जी फील्ड एंड हर बंदे का ऑरा होता है. ठीक है. ऑरा प्रोटेक्शन के लिए रिलीजियसली सूरह कौसर से होता है ऑरा प्रोटेक्शन. ठीक है. हमारे जो एनर्जी पॉइंट है जैसे क्राउन चक्र, ये थर्ड आई, उनको प्रोटेक्ट करने के होगा. ठीक है. एंड देयर इज अ मेथड जो खुद भी सीख सकते हैं, बट वो जरा सीखना पड़ता है. इट्स अ लिटिल टेक्निकल के सारे आप एनर्जी पॉइंट सील कर. ठीक है. दूसरा आपका सवाल क्या था कि ये जो इसकी प्रोटेक्शन, ये ऑरा प्रोटेक्शन, क्लींजिंग, वो क्लेंजिंग और जो कलर्स हैं मतलब कि वो कैसे कलर्स कई दफा आपको आता है और बड़ा डिप्रेसिव है. फर्ज करें अगर पर कई दफा एक तो बच्चे आइस पे थे और हेवी ड्रग्स पे थे और वो पेरेंट्स वेरी डबल माइंडेड वेदर दे आर डूइंग इट और नॉट. कई वीड पे थे तो ऑरा में डार्क एनर्जी आ जाती है और हेल्थ प्रॉब्लम हो आ जाती है, नजर हो आ जाती है, तो डार्क रंग आ जाते हैं. ये अब वो जो अलिया साहबा हैं, आलिया, डॉक्टर आलिया, सो वो तो ऑरा प्रोटेक्शन और सदका देने के लिए येलो कलर की पोटली भी बनवाती हैं कि उसके अंदर ये चीजें. ये देखे ना आप, जैसे सी सॉल्ट हो गया. हाँ, अगर आप कहीं जाएं और आप सी सॉल्ट सी वाटर में भी कर लें तो ऑरा क्लेंस होता है. नमक होता है, ऑरा क्लेंस कर लेता है. सूरह कौसर क्लेंस कर लेती है. नजर के लिए अगर पर्टिकुलरली करना उसके लिए सूरह कलम का होता है. तो आप ऑरा काफी चीजों से क्लेंस कर सकते हो. ऑयल होता है ऑरा का, वो आप अपने रिस्ट पे लगाओ, इधर लगाओ, तो खुशबू भी क्लेंस कर देती है और फिर आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है. ऑरा क्लेंस हो जाता है. क्लेंस. अगर एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, हाँ, तो उसका तो ऑरा 5 वक्त क्लेंस होगा. 5 वक्त क्लेंस हो रहा है. तो आई थिंक जो सबसे आसान तरीन चीज है, देखिए नमाज पढ़ना तो सबसे ज्यादा आप झुके तो आपका थर्ड आई एक्टिवेट हुआ. आप देखें जो लोग बहुत लंबे लंबे सजदे करते हैं ना उनका जरा मेहराब, उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है. सही है. बिकॉज क्या हो रहा है, यहाँ हमारी थर्ड आई स्टोर्ड है, यानी कि इंट्यूटिव एनर्जी. जब आप सजदे में जाते हो तो एक्टिवेट होती है. अच्छा, ठीक है. बट आई टू से नमाज एंड दिस इज बिगेस्ट ऑरा प्रोटेक्शन, बट टू हैव ब्लाइंड फेथ is extremely important with it. Sometimes people don't have to recite lot of things. They need to have blind faith. उसमें सबसे अच्छा नाम जो मैंने आप बारी बारी अपने कंटेंट में दिया वो या कादिरों का दिया, जिसका मेरी अपनी पर्सनल लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस रहा है. अच्छा मरीम साहब, क्योंकि सिंस आप प्रोग्रेसिव भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, यू हैव एन एक्सपोजर,
सो आपके अगर कमेंट सेक्शन में जाया जाए तो यूजुअली जो है ना हर वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर होगा जिसमें आपको जो है ना वो दुपट्टा ले आप और मैं जो है ना एक ही पेज के ऊपर है, दुपट्टे के ऊपर आपके बहुत ज्यादा लोगों को एतराज है और यूजुअली लोग आपके बारे में उनको लगता है आप उनकी मदद करती हैं या वो अपनी स्टोरीज के साथ उसको रिलेट करते हैं। सो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप दुपट्टा कब ले रही हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि दीन जाहिरियत में है, एक पर्टिकुलर आपने अटायर या हुलिये में है कि दीन जो है वो अमल में है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ पर्सन टू स्पीक ऑन रिलीजन एट ऑल एंड आई फील मेरे बहुत लोग बैठे हैं, ये सवाल आप उनसे पूछें मुझे। अगर आप पर्सनल राय क्या है? पर्सनल राय में देखें, अगर पर्सनल राय में आप खुदा के आगे झुक रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं तो तीसरी चीज कोई नहीं। फिर 100 गज के भी दुपट्टे ले लें और अगर आप अपनी नजर में हया रखें और आपको प्रोवोकिंग रिवीलिंग चीज नहीं पहन रहे, दैट्स फाइन। बट अ रिलीजियस कॉमन व्यू इज ऑफ कोर्स आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट आल्सो। जिस तरह वो डॉक्टर उमर आदिल कहते हैं कि उनको नरगिस के रस के अंदर अल्लाह नजर आता है, खुदा नजर आता है। सो वो भी अब लोग हैं कि वो कहते हैं कि जो स्टेज पे डांस करने वाले लोग हैं उनको देख के उनको अल्लाह की कुदरत याद आती है। देखिए, अल्लाह तो किसी को भी ब्लेस कर दे, हुआ अभी टू जज। बिल्कुल ठीक, ये तो अल्लाह का और उनका मामला है, हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ मिथ्स पे बात करेंगे कि जो हम सुनते आए और इनकी नजर में क्या हकीकत है। अब आप माशाल्लाह क्योंकि यू आर इन पब्लिक डोमेन, लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात का असर अगर मुझे कभी किसी चीज से मैंने किसी को दिया और उसको फायदा हो तो मैं क्यों ना बताऊं। ठीक है, जो आपकी वीडियोस में आपकी पर्सनल जर्नी है उसको जरूरी नहीं है कि आपने अपने दिमाग पर अपने ऊपर फिट इन कर लेना हर वीडियो को। अगर वो फिट इन भी करेंगे ना उनको नुकसान कोई नहीं होगा। वॉशरूम के अंदर तमाम तर नेगेटिव एनर्जी जो है घर की वो वॉशरूम के अंदर पाई जाती है। शादी ना हो रही हो और आपके रिस्क के अंदर बंदिश हो, आप 2023 से कंटेंट जो है अपलोड कर रही हैं और 2026 तक यही टॉपिक है। देखिए, अगर आप एक अलमारी में बहुत सारे कपड़े ठोस देंगे और किसी ऐसे बंदे का घर देखेंगे तो दिमागी कंफ्यूजन है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट। अच्छा मरीम साहब, जिस तरह हमने सुना है कि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो जो है ना आपको रास्ता बदल लेना चाहिए, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे तो ये सुपरस्टिशन लगता है, लेकिन मुझे अक्सर वो इतना स्ट्रांगली एम्बेडेड है तो मैं भी रास्ता बदल लूं। बट आई फील तो ये जो एम्बेडेड वाली बात की है कि वो ना चाहते हुए भी लाशऊर के अंदर आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल दी गई है और जब आप किसी इसी तरह की सिचुएशन में होते हैं तो आप उसी तरह एक्ट करते हैं जैसे आपके लाशऊर में कोई चीज डाल दी गई है, उनकी अकॉर्डेंस के अंदर आप वो करते हैं। अच्छा, मेरे इसी बात के ऊपर आई जस्ट वांट यू टू नो कि जो आप का कंटेंट है जो आप बना रही हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसको आप आइडेंटिफाई करती हैं या जिसको सुन के आपको एक वहम पैदा होता है। जिस तरह आपने एक सदके की बात की, हम उसको देख रहे थे तो आपने जो है ना माचिस की जो तीलियां हैं, देखिए मैं आपसे वो 3 तीलियां, मेरा सवाल लेना, 3 तीलियां हैं वो आपने कहा पहले क्लॉकवाइज करे फिर एंटी क्लॉकवाइज करे उसको फिर जला दे, ये क्या तरीका है? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दिस कंटेंट जो मैं शेयर करती हूँ, इट इज मोस्टली माय ओन जर्नी। ठीक है। My name was Aisha. My birth name is Aisha. And birth name के साथ मेरी बैक पे प्रॉब्लम हुई and I had a severe back problem. ठीक है। I was a non-believer in जादू। ये जितनी चीजें भी मैं आपको बता रही हूँ, मुझे उस यंग एज में हर थर्सडे को दाता साहब ले जाया गया। पहले पीर मक्खी साहब जाते थे, ठीक है। किसी ने रिचुअल बताया 7 जुमेरात हैं। उसके बाद किसी ने ये जो चीज से मुझे जरा भी रिलीफ मिलता रहा है ये मैंने किया है और उस एज में किया जब मैं ये करना नहीं चाहती थी। कई लोग आके दिए में देख के कहते थे दिया देखो उसमें तो कुछ नजर आ रहा है, अब दिए में फ्लेम तो नजर आता ही है। तो आई यूज्ड टू फील मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू हेट कि ये क्या शुरू हो गया। सो फिर मुझे मशहद में गई। आई एम नॉट अ शिया बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर। वहां पे मेरा नाम मरियम रखा गया क्योंकि हरम के अंदर मरियम सूरह मरियम निकली थी। सो ये जितनी चीजें भी आग जला देती है, सी सॉल्ट हो जाता है, आपने माचिस हर घर में अगर 4 तीलियां जाया भी होगी और आपने कोशिश कर ली और आपको चले थोड़ा सा भी रिलीफ आ गया, सो ये मेरे हार्ट के बहुत करीब जर्नी है।
नहीं, पर आपको लगता नहीं कि इन तमाम तर चीजों को पब्लिकली, अब आप माशाल्लाह क्योंकि यू आर इन पब्लिक डोमेन, लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात का असर अगर रखते मुझे हैं। कभी किसी चीज से मैंने किसी को दिया और उसको फायदा हो तो मैं क्यों ना बताऊं? नहीं, और अगर उससे एक सुपरस्टिशन पैदा हो रही है, जिंदगियां मुश्किल हो रही हैं, क्यों मुश्किल नहीं? क्यों आपको एक हमारे बड़े एक टाइम पे एक्टर थे और इंडिया के अंदर उन्होंने बड़ा राज किया, गोविंदा। हाँ। सो वो इस चीजों को जो है ना, जब वो अपने अरूज पे थे, जब वहां से उसके ऊपर जाके उनको ये बताया गया देखे कि जी गाड़ी से उतरना है, 2 मुर्गियां छोड़नी, तो उन्होंने अपना काफी मजाक जो है इस वजह से उड़ाया कि कुछ सुपरस्टिशन। आप एनीथिंग एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मीडियोकर रहना तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। इफ आई डू सम और इफ आई वेयर अ रिंग देन आई डू, मैं तो अपने आप। पर अब आप ये जो है हमारे पॉडकास्ट पे एक चीज बताना चाह रही हैं कि जो आपकी वीडियोस में आपकी पर्सनल जर्नी है, उसको जरूरी नहीं है कि अपने अपने दिमाग पे और अपने ऊपर फिट इन कर लेना हर वीडियो को। देखें, अगर वो फिट इन भी करेंगे ना, उनको नुकसान कोई नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, उनको एक निचोड़ मैं अपनी जिंदगी का बता रही हूँ, जबकि मैं डिफरेंट टॉपिक्स भी रख सकती हूँ, राइट? मैं को पीर बाबा तो हूं नहीं। तो अगर उनको फायदा ये मुझे होता है कि कोई हील होगा, और अगर उसको हील होने की, मैं मुर्गियां छोड़ने को किसी को नहीं कह रही, प्राइवेटली एक चीज करो, और प्राइवेटली चीज से अगर फायदा मैंने लोगों को होते देखा है, अपनी जर्नी, टैरो की जर्नी के कितने साल बाद मैंने बतानी शुरू की है, शुरू में नहीं कर दी। शुरू में जब मुझे भी पता चलता था तो मैं बहुत तरीके से इनकॉर्पोरेट करती थी। सो आई डोंट थिंक सो कि उसमें किसी को भी नुकसान। तो आपने फरमाया कि आपने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुर्गियां छोड़ दो, पर आपने जरूर ये बताया कि 1122 का फार्मूला क्या है, और वो खवातीन जो खातून जो है वो अपनी सॉफ्टनेस की वजह से जानी जाती है, पर वो खवातीन जो अगर अपने शौहर से फरमाइशें करें तो वो एक तरह की अच्छी खवातीन ही, और उनकी वजह से उनके शौहर जो है डिफरेंट मसाइल में रहते हैं। आपने ये जरूर बताया MIS लेटर जो है वो कहाँ तक लेके जाएगा, मिरर साइकोलॉजी क्या है। मैं आपको एक मिनट, मैं मैं सवाल पूरा कर लूं, फिर मैं आपका जो है ना वो जवाब दूंगा। आपने बताया 1, 10, 19, 28 जो है वो 2026 के अंदर उनके लिए लकी ईयर होगा। 25 में आपने कहा 9, 18, 27 जो है वो 2025 के जो है ना वो स्ट्रॉन्ग तरीन उसके अंदर होंगे। इससे ज्यादा मतलब कि अगर मैं चलता जाऊं तो वो आपने एक चीज फरमाई कि पैसे खर्च कर रहे हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो, वो पैसा तुम्हारे पास डबल होके जो है वो वापस आ जाएगा। आपने 3 खजूरों के ऊपर वज़ाइफ बताए। हाइपर बच्चा जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो सॉल्ट किस तरह से काम करता है। वॉशरूम जो है वो आपकी अगर कंटेंट देखे तो पता चलता है कि वॉशरूम के अंदर तमाम तर नेगेटिव एनर्जी जो है घर की वो वॉशरूम के अंदर पाई जाती है। शादी ना हो रही हो और आपके रिस्क के अंदर बंदिश हो, तमाम तर कंटेंट जो आपका मिलियन व्यूज के ऊपर गया है वो यही कंटेंट होता है। आप 2023 से कंटेंट जो है अपलोड कर रही हैं और 2026 तक यही टॉपिक है जिनका कंटेंट आ रहा है। अब आपको मैं ब्रेक करती हूँ चीज़। पहले तो अगर सिंपल वर्ड में करें तो घर की क्लेंजिंग का एक पूरा सब्जेक्ट होता है, बेसिकली चाइनीज कॉल्ड फेंग शुई। ठीक है। बाहर के मुल्कों में आर्किटेक्ट्स के साथ फेंग शुई एक्सपर्ट्स भी रखते हैं। ठीक है जी। सो उसमें क्या होता है, एयर कहाँ से सूरज आ रहा है, किस तरह। आप देखिए, अगर आप एक अलमारी में बहुत सारे कपड़े ठोस देंगे और किसी ऐसे बंदे का घर देखेंगे तो दिमागी कंफ्यूजन है। सो ब्लॉकेज ऑर्गेनाइज होना है, क्लेंस करना इज बेसिक फेंग शुई की पूरी ये सारी चीजें हैं और दुनिया भर में ये रिकग्नाइज है। तीसरा आपने क्या कहा, नंबर्स। नंबर न्यूमरोलॉजी तो इस्लाम में भी अलाइड है, इतने दफा ये पढ़ो ये पढ़ो। नंबर्स की साइकोलॉजी भी होती है। और अगर आपका फर्ज करें, मैं आपको मेरा नाम जब मैंने चेंज भी किया तो MARIAM से मैंने एक किताब लिखी, MARYAM से लिखी, तो दोनों का हिसाब किया, वाई का नहीं ठीक आता। उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की कि वो चले, वो नहीं चली। मरियम वाली चल गई। नाउ यू कैन से ओके ये सुपरस्टिशन है, बट दैट वाज माय कैलकुलेशन। अगर किसी को ऐसा सच प्रॉब्लम आ रही है, मरियम नाम कैन बी स्पेल्ड इन अ लॉट ऑफ वेज, उमर नाम कैन बी स्पेल्ड इन अ लॉट ऑफ वेज, आमिर नाम कैन बी मैंने देखा है लोग कभी मुस्तफा है उसके अंदर डबल ए भी लगा लेते हैं। डबल ए भी। तो ये सारी चीजें अगर इफ दे कैन बी हेल्पफुल टू मेक अ लिटिल चेंज, बिकॉज़ इट डिड, मैंने खुद किया है। मेरी एक किताब थी द फॉल, उसमें MARYAM है, और जो ईस्टर्न टैरो थी उसमें IAM है। YAM वाली वो इट वाज अ ब्रिलियंट बुक, बेस्ट बुक थी, चली नहीं। आपकी कंसल्टेशन के कितने पैसे हैं? 5000।
5,000 आपकी कंसल्टेशन, और उसके बाद कितने पैसे देने पड़ते हैं? किस चीज के? अगर आप कोई वज़ाइफ या कुछ चीजें बताते हैं, उसके पैसे तो नहीं देने पड़ते। 5,000 रुपये मैंने दिए, हाँ, और नहीं, अगर कोई मुझसे पूछ लेता है जी नाम बता दे, मैं बता देती हूँ। वो हीलिंग के लिए नाम तो बताने। सोशल मीडिया पे जो आने की वजह है, वो मकसद क्या है? देखिए, मकसद पता है क्या है? बहुत सारे लोग आते हैं, वो उनको बड़ी इंट्रीग होती है, ख्वाब क्या होते हैं, सिक्स सेंस क्या होती है, इंट्यूशन क्या होती है, और हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। सोशल मीडिया में आने का बेसिक चीज तो ये है कि जिस चीज में मैं नहीं भी आना चाहती थी, वो इतने साल से स्टडी प्रोफेशन बन गया। जो मैं नहीं बताना वो करना भी चाहती थी, लेकिन वो बन गया। मैंने प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी की हुई है। नंबर तो सोशल मीडिया में आने का है कि मैं कुछ अपने बाद ऐसा छोड़ जाऊं जो कि कभी कोई किसी ने ट्राई किया हो तो सदका जारिया हो। ये सोशल मीडिया जो आपकी स्ट्रेटेजी है, ये कौन बनाता है? ये कोई भी नहीं बनाता, जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं हम बोल देते हैं। क्योंकि आपके अगर कंटेंट को देखें, जब आपने कंटेंट स्टार्ट किया वो गालबन 2023 के अंदर आपने सोशल मीडिया के अंदर अपना कदम रखा, आपने और आपकी हमशीरा ने। सो मैं चाहता था कि उनको भी साथ बुला लूं, पर मैंने कहा चले उनको एक अलग निशेष के अंदर बुलाएंगे। अगर मैं आपको बता देती हूँ कैसे। मैं वो 2023 के अंदर जो आपका कंटेंट था, वो तमाम तर वो कंटेंट था जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर बड़े अच्छे नंबर्स गेन कर। नहीं, मैं आपको बता उसके अंदर जिस तरह ये दही वाला, देखें, मैं आपको आपने जो रिसर्च की, एक सेकंड, सबसे पहले जो मेरा कंटेंट है ना, वो ये नहीं था। मैं आपको बताती हूँ मेरा कंटेंट कैसे शुरू हुआ। मुझे एक टेलीविजन ने न्यू ईयर्स के ऊपर, जैसे न्यू ईयर्स पे बुलाते नहीं, ठीक है, मुझे बुलाया जी, और मैं मेकअप जी, एक्सप्रेस न्यूज ने आपको बुलाया? नहीं, एक्सप्रेस न्यूज ने नहीं बुलाया। ये मुझे काफी चैनल न्यू ईयर्स पे बुलाते हैं ना। सही है, मैं नाम भी ले लेती हूँ, समा चैनल ने बुलाया। सही है, ये एक्सप्रेस वाली दूसरी आप बात कर रहे हैं। तो मैंने वो शो किया, जब मैं निकली तो मैंने कहा ये मैंने क्या किया है। इमरान खान का क्या होगा, नवाज शरीफ का क्या होगा, बिलावल भुट्टो की शादी होगी कि नहीं। What the hell, I don't want to start my New Year's with this. तो मुझे किसी ने कहा था कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आती। मैंने कहा छोड़ो मैंने नहीं आना। उसने एक बंदा भेजा जिसने आगे से अपना फ्रेंड भेज दिया, यानी कि ये खुद ब खुद हुआ। वो आए, उन्होंने कहा क्या कंटेंट है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मेरी किताब जर्नी ऑफ इनसाइट सामने पड़ी थी, उसमें एक एसिड बर्न लड़की का केस था, फाखरा, जिसको हम तमीना दुरानी के साथ इटली भी लेकर गए थे। ठीक है, वो मेरी किताब में था। मैंने कहा कंटेंट, मैंने कहा अच्छा मैं ये अपनी किताब से कंटेंट बोल देती हूँ। मैंने वो एसिड बर्न विक्टिम का केस बता दिया। सही है, वो सबसे पहले मिलियन पे पहुंचा। सेकंड, मेरे फादर किडनैप हुए और हमने कैसे 22 नंबर आया, कैसे किया। मैंने अपने दिल की बातों से कंटेंट शुरू किया। सही है, वो एग्रीड। यहाँ तक मैं आपके साथ एक ही पेज पे हूँ, पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं कि जो इंडियन, अगर आप पामिस्ट्री देखें या टायरो का रीडिंग देखें, इंडियन इस काम के अंदर बहुत ज्यादा वो आ गए हैं कि वास्तु ये तो वास्तु वो, घर के अंदर जो है ना दरवाजे की शेप ही, फेंगशुई और वास्तु। हाँ, हमने तो मतलब कि जितनी मैंने R&D की, उसके बाद जो है ना प्रॉब्लम ये होती है, अगर सोशल मीडिया पे अगर आप एक कंटेंट को थोड़ी देर ज्यादा देखें तो वो एल्गोरिदम के थ्रू वो और सारा कंटेंट दिखाता है। मेरा इंस्टाग्राम जो है ना इस टाइम पे भरा पड़ा है। हिंदुस्तान के जितने भी आपके कार्ड पढ़ने वाले हैं, एनर्जी पढ़ने वाले हैं, तो वही बता रहे हैं कि घर में दरवाजा किधर होना चाहिए, घर के अंदर वॉशरूम किस लोकेशन के अंदर होना चाहिए। वो उनका उसमें उधर वास्तु कहते हैं ना। कुछ चीजें फिर हम आपसे पूछते हैं और इसको एज अ वीडियो रिकॉर्ड रखेंगे, क्योंकि तो इंडिपेंडेंट कंटेंट है जो हम आपका बना रहे हैं, और ये एज अ प्रूफ इंटरनेट के ऊपर पड़ा रहेगा। काली बिल्ली को आपने बता दिया, ये जो काला कपड़ा है अक्सर आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे, अब तो खैर थोड़ा कम हो गया, पर पहले जहाँ गाड़ी के पीछे वो बम्पर पे लटकाया जाता था किसी भी तरह की नई गाड़ी के साथ काला कपड़ा। जी, नजर से ये इसमें आप बिलीव करती हैं? मैं तो खुद ये अजमेर का काला धागा पहनती हूँ। अजमेर का काला धागा आपने पहना हुआ है, पर काला रंग पहनने के ऊपर लोगों को त्रास होता है कि वो नजर में ज्यादा आता है बिकॉज इट्स अ डीप कलर ना। अब पहन रहे हैं तो प्रॉब्लम है, टांग रहे हैं तो वो फायदा दे रहा है। अब बताएं इसमें कंफ्यूजन है। आप आधा वक्त डिनर्स पे जाए, जो लोगों ने काले कपड़े पहने होते हैं, मेरा वार्डरोब के अंदर सब कुछ ही काला है, तो दैट इज अ वेरी अट्रैक्टिव कलर। तो जब अट्रैक्टिव कलर होता है तो आप स्टैंड आउट करते हो। जब आप स्टैंड आउट करते हो तो आप एक्स्ट्रा अटेंशन, चाहे रश की हो,
because black is a very favorite winter color, and black is a lovely color. It's intense. आपका ड्रेसिंग बेहतर होता है तो ज्यादातर तो विंटर्स में लोग पहनते ही ब्लैक या रेड पहनते। अच्छा मरियम साहब, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो जिस बंदे ने अपने बाल कहते हैं ना धूप में सफेद ना किए, तो हमेशा जब हम उनसे मिलते हैं, बिकॉज वी आर इन इंडस्ट्री जिसमें हम लोगों से मिलते रहते हैं, तो मुझे मजा आता है। और आपकी जो बातें हैं वो मुझे काफी हद तक ठोस लग रही हैं, तो मैं इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ, और शायद किसी देखने वाले को अगर ये वाकई आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या आपकी जो नॉलेज है, आपका जो कंटेंट है, किसी को फायदा पहुंचा सकता है, तो मैं कुछ केसेस पूछता हूँ कुछ जो कि एक आम फहम केसेस हैं। और मैंने पिछले एक शो में ये भी कहा कि मैं भी बहुत मशहूर पामिस्ट था अपने कॉलेज दौर में। तो हर कोई होता है। उन्होंने पूछा कैसे, ये हर कोई, उन्होंने कहा कैसे, मैंने कहा 4 झूठ मैंने याद किए हुए थे। तो जो खातून थी, मैं खातूनों के हाथ देखता था, वो 4 बोलता था, उसमें से एक जो है क्लिक हो जाता था, और मेरी उनसे दोस्ती हो जाती थी। और उसके बाद एक नेटवर्किंग टूल भी वो 4 झूठ हमने याद किए हुए थे। चले जानने की कोशिश करते, कारोबार नहीं चल रहा, एक बड़ी आम सी चीज है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? और कुछ हो सकता है अगर किसी का कारोबार ना चल रहा और आप उसकी मदद कर सकती हैं? देखिए, अगर कारोबार ना चल रहा हो तो पहले तो सबसे पहले ये देखना होता है कि ये एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन कर रहा है कि नहीं। सही है, ठीक है। दूसरा आपने देखना, उसमें आप हेल्प देती हैं? हम उसमें तो मैं बता देती हूँ। मतलब एक बंदा है वो फिटनेस जिम खोल रहा है, तो आप उसको बता देती हैं ये तुम्हें इससे कामयाबी नहीं मिली, कपड़े का कारोबार करो। ये तो जो आपको चीजें मैं आपको बताती हूँ, ये भी मैं कैसे बता सकती हूँ। ठीक है। मेरे फादर जब इंडस्ट्री में थे ना, तो मैंने कार्ड्स देखने शुरू किए, तो वो लोगों को मेरा नाम याद हो गया, तो मैंने उनको जाके कहा, उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, तुम लोगों को फायदा पहुंचा रही है, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा, व्हाट्स योर फी, ही वाज अ बिजनेसमैन, फी तो तब इतनी थी भी नहीं, ये सर ये मेरे से ले लो, ये करने से तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम कितनी भी हो गई, क्या अकम्प्लिश किया तुमने, लोगों को बताया, खुद बता के करो ना। मैं कहा खुद तो मुझे उसने प्रेडिक्शन की थी मैं ये करूंगी। So he said, okay, then do something, take out something for yourself also. उन दिनों में ये हो रहा था, this was way earlier in my career, कि जमीनों का ना फाइलों का कारोबार हो रहा। ठीक है। तो अब मुझे कोई इसका नहीं पता था, तो मेरे पास एक बहुत मशहूर लोग हैं, उन नेम वो एक केक और फूल लाए कि कहीं मैंने ही उनको बताया था कि फाइल ले ले, प्रॉफिट हो गया। अच्छा। So I went to my father and I said, you know, कभी ऐसे होता है कि कोई किसी को थैंक यू करने आए, आपके बंदे आपको इस तरह देते हैं, तो कहते हैं ये क्या है, केक और फूल, तो उनको फायदा कितने का हो। मैंने जब अमाउंट बताया तो कहते हैं यूर अ लूजर, गो। मैंने कहा मुझे ये क्यों कह रहे हैं, कहते हैं मेरी बात सुनो, तुमने उनको बता दिया, तुमने इससे खुद क्या फायदा लिया है। मैंने सोचा तो मैंने फायदा लिया नहीं, तो ही गेव मी अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी एंड ही सेड ओके टेक अप। ही वाज वेरी अगेंस्ट कार्ड्स। ठीक है। He used to say कि कहीं गलत हो मैं इसको निकालूं इस चीज से, and go and invest it somewhere। वो मैंने जाके इन्वेस्टमेंट कर दी, वो जिस फ्रेंड के थ्रू की उन्होंने मुझे गलत करवा दी, और उसके कार्ड सही आते थे, उस जगह पे रोड भी नहीं लगती थी। So I took my father there, he said you bought this, he said मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें दूंगा ही कुछ नहीं, सिर्फ कार्ड देखती रहो। ठीक है। एंड नॉट रबिश। अब 5 साल गुजर गए, मतलब मेरी रेपुटेशन एज एन इंटेलिजेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योर, टेरो तो नहीं, घर में फादर के आगे खराब हो, जीरो हो गई। बाकी बहनों को दिया, किसी ने ज्वेलरी ले ली, किसी को फिर आई, तो ने कहा एटलीस्ट यूज तो हुए ना, कोई ना कोई तो फायदा हुआ, कोई ना कोई तो फायदा हुआ, तुमने क्या किया। उसके कुछ सेल बाद वो डीएचए में जमीन आ गई। अच्छा, मर्जिंग होगी। सही है। मुझे मेरे फादर का फोन है, अब मैं इतनी नाइव थी कि मैंने मर्जर में सोचा शायद डीएचए छीन रहा है। मैंने कहा डीएचए वो लैंड क्यों ले रहा है। कहते बेवकूफ, तो लकी बात है, इसकी फाइलों में कन्वर्ट होगा ये। सो मैंने जब अपने लिए निकाला ना, तो उसके बाद मुझे याद है कई लोग फाइलों के लिए आए, क्योंकि ये फिर अप डाउन सट्टे टाइप बिजनेस हो गया था, तो उनको मैंने वार्निंग भी दे दी और खुद भी दोबारा नहीं किया। अच्छा, मैंने तो बट फिर मैंने जब अपना एक भैंसों वो भी किया था, फार्मिंग, कैटल फार्म। हाँ, कैटल फार्मिंग नहीं, ये मिल्क डेयरी फार्म जब शुरू किया, तो किसी ने कहा जी सुबह सुबह जाएं, भैंसों को म्यूजिक सुनाएं, वो ज्यादा दूध देंगी। मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लेके, उन्होंने पानी मिला दिया उसमें, वो फ्लॉप हो गया। ठीक है। मैं जो करूं फ्लॉप। कितने को कारोबार ट्राई किया आपने? मैंने एम्ब्रॉयडरी मिल की, मैंने ये किया, उसके बाद
कपड़े का अब्बा से लेके ट्रेडिंग का भी काम किया। बिस्किट का भी तो बिजनेस था। हाँ, बिस्किट का मेरे फादर का सनशाइन का था, देन ही वेंटेड इनटू सनशाइन क्लॉथ टेक्सटाइल, और उसके बाद डिजाइनिंग का भी, लेकिन उसमें मैंने नहीं किया। ठीक है। जब भी मैं अपने टीचर को करूं, which is no more, I am Mr. James, what should I do? Nothing is working. I told you, do this. फिर मैंने कहा, किसी ने कहा कि ये बहुत बड़ा शिर्क है, इसे छोड़ दो। तो उन दिनों में आलिया एमपीए थी और इसको स्पीच थेरेपी यूनिट ये बना रही थी, जो फंड्स मिलते थे शालीमार हेरिंग बेड स्कूल। तो हम दुबई में थे। मैंने कहा आलिया, अच्छा मैं ये कार्ड रख रही हूँ, नहीं चलता काम तो ना सही, मैंने ये काम नहीं करना। कहती तुमने तो कहा था कि तुम अपॉइंटमेंट्स के पैसे देके हेयरिंग एड लेके दोगी, तो अब तुम बहाना मार रही हो। मैंने कहा नहीं, बस ये तुम्हारे पास एक दिन है। मैंने रख लिया कार्ड, मैं वापस पहुंच के हम कोई और काम शुरू करेंगे। सो मैंने रखा है सिटिंग एट द एयरपोर्ट। और ये किस मुल्क में थे आप लोग? दुबई में। दुबई में। और दुबई में टैरो कार्ड्स नहीं अलाउड नहीं है। देखो ठीक है, अभी तक नहीं अलाउड है। नो यू कांट डू इट पब्लिकली। सो मैंने रखे, यूजुअली मैं सूटकेस में रखती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं जाती इनको फेंक दूँ। रखे, मैंने कहा अल्लाह मियां मुझे इशारा दे, किसी न किसी तरीके से दे। और मैंने कहा आलिया, मैंने जो तुम्हें हेयरिंग एड प्रॉमिस किया जरूरी नहीं इसके दूंगा, जाके वैसे ही दे दूंगी, डोंट वरी कि ये इससे कनेक्टेड है। खैर वो मैंने या जाहिरो पढ़ा, और वो जूते रखते हैं ट्रे में रखते हैं, वॉचेस, ये सारा रखा। तो यूजुअली हर वक्त आयतुल कुर्सी में पहन के रखती हूँ, और यूजुअली एक बेल बजती है। अगर यार बेल ना बजे, ये लोगों के जूते नहीं बजी, मैं अंदर चली गई। तो वो शुरतियां उनको कहते, 4 ने आके मुझे पकड़ लिया। ओह, टैरो कार्ड्स की वजह से? नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया। हाँ। मैंने कहा ये शायद कोई इमिग्रेशन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई हो, बट आई हैड क्रॉस्ड इमिग्रेशन, वी जस्ट गोइंग। उन्होंने कहा कि मुझे कहा कम टू द इमिग्रेशन ऑफिस। सो आई थॉट मे बी यू नो समटाइम्स दे चेक कॉल्स, दे सस्पेक्ट यू। अच्छा, वो बीप नहीं हुई शायद। I don't know. Khair, I went there. Then there 2 more came. शुरतास? No, they were air hostesses. अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा कि अच्छा आलिया ना घबरा गई। उसने कहा ये उधर तुम रहो, तुम क्लियर हो, किसको ले जाना है? मैंने कहा यार अल्लाह, मुझे मिल गई है इंडिकेशन कि मैंने नहीं पढ़ने। मैंने तो ये बात कर दी। आगे गए तो वो मुझे कमरे में ले गई और 8 लोग बैठ गए इसी तरह का टेबल के। ओपन अप योर बैग। मैंने बैग खोल दिया। व्हाट इज दिस? मैंने कहा टैरो कार्ड्स। मैंने कहा ये क्या ऑब्जेक्ट करेंगे, जहाज में तो ले जा सकते। यू चार्ज? मैंने कहा हाँ। खैर उनको मैंने बाहर की फीस बताई। मैंने कहा आई एम नॉट अ यूएई सिटीजन। नो। कहते वी नो दैट, we know that you are traveling on Pakistani passport and you have a visa. उस टाइम पे वीजा होता थे, वो अब भी होते हैं, अब वो देते नहीं, अब फिर देने शुरू हो जाएंगे। खैर नहीं, वो अंधेरे कमरे में बैठे तो कहते ओके वी आर 10, here's the money in dollars, read our cards. वो exactly उतने पैसे थे जो हेयरिंग एड के लिए चाहिए थे। हेयरिंग एड is an expensive charity. So I came out. I said, you have terrorized me. This is too bad. Say, we've upgraded you. Your sister's already sitting in the lounge. Go there. Enjoy your walk. हालिया कहती क्या हुआ? मैं तो डरी गई, मैं तो ऑफ बोर्ड होने लगी थी, लेकिन ये उन्होंने मुझे इधर बैठा दिया। मैंने कहा मैं भी आ गई, एंजॉय ये लो अपनी चैरिटी को। सो वो सफर में भी प्रोडक्टिव रहे। जिनको मैं छोड़ना चाहती थी उनको ठुड्डे मारे और वो वापस आ गए। और वो आज तक उनकी 4 मेरी बेस्ट क्लाइंट्स हैं। रियली? वो 4 शुरते जो हैं, और वो शुरते नहीं, एयर होस्टेस, वो जो एमिरेट्स की एयर होस्टेस, दे वर वन वाज फॉर स्पेन, 2 मराठी थी, और एक मेरा ख्याल है कोई और नेशनैलिटी की थी, शी वाज रशियन और समथिंग। वो अभी तक भी मेरे क्लाइंट्स हैं। आई थिंक ये तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये शायद वाकया आप लोगों ने सुना होगा मरियम आफ्ताब साहबा के बारे में। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे सिलसिला वहां से जोड़ेंगे, यहाँ से छोड़े जा रहे हैं। तो ये आर्ट की क्या फिलॉसफी है? आर्ट का सिंपलेस्ट वन लाइनर,
8 का अच्छा टाइम बहुत अच्छा। किस नाम को जोड़ के अपनी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और वो फार्मूला क्या है? ओवरऑल में फिर जनरली पहला स्किल भी देते हैं, दूसरा उसमें कई दफा मिसिंग नंबर्स भी होते हैं। तो अगर किसी लड़के ने किसी खूबसूरत खवातीन का वो लगाया हुआ है स्क्रीन सेवर और उसकी बीवी एतराज करे तो हम कहेंगे मरियम आफ्ताब साहबा ने कहा अच्छी चीजें देखोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। वो अपनी बीवियों की हसीन तस्वीरें निकाले ताकि उनके रिलेशनशिप में ना सही है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद अमेजिंग गेस्ट। पैसा आ रहा है पर बच नहीं रहा, आ रहा है और लग रहा है। So, ये इसको रोकने के लिए मतलब इसमें बहुत क्विक टिप है। बताइए। बहुत क्विक टिप है, या गनियों पड़े या गनियों। तो जो पैसा आ रहा है वो कंस्ट्रक्टिव जगह पे लगेगा। नहीं, वो टिक कई दफा आता है ना पैसा, वो निकल जाता है और वे चीजें खराब हो जाती हैं। मुफ्त में से यूपीएस बीमारी आ गई, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हो जाए, लेकिन खास जो शॉर्टेस्ट टिप है या गनियों। मैं आपको कंटेंट देख रहा था, उसमें मैंने पूरा लंबा बताया हुआ है सूर्य कौशल, लेकिन मैं आपको क्विकेस्ट टिप्स बता रही हूँ। आपने कहा ना क्विक टिप्स दें, या गनी। मुझे एक सुबह एक फोन आता है आज, उसका जो नंबर था वो पेंटा 8 नंबर था। तो मैंने फोन उठाया तो वो मेरा दोस्त था, वो मतलब कि किसी सिलसिले में जो फोन किया था को नया नंबर लिया था। मैं कहा यार बड़ा ही तो बदनसीब आदमी है। कहता है ये क्या बकवास है, ये क्या बात है। मैंने कहा यार तूने नंबर 8 ले लिया, 8 में तो तू घूमता रहेगा, फंसा रहेगा। कहता खुदा को मान ले आजकल ये क्या कर रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ 2 दिन के अंदर मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। तो ये 8 की क्या फिलॉसफी है? देखिए 8 की फिलॉसफी, 8 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। आप देखें, आप 26 जुलाई जरदारी का है, ठीक है। 8 या जेल में या सदर। 8 नंबर है, या वो जेल होता है या वो प्रेसिडेंसी में होता है। 8 का मतलब है या नीचे या ऊपर, या वो मार देता है किसी को, प्रेसिडेंट बन जाता है। नहीं कुछ भी, मार तो नहीं, लेकिन या वो नीचे है या ऊपर। आप कह रही है 8 वाला या तो हिट है या फ्लॉप है? नहीं, वो लाइफ देखें, लाइफ में कभी भी कोई सुपर हिट पूरी उम्र नहीं रहता। ये अच्छा टाइम और बुरा टाइम। आज का 8 का सिंपलेस्ट वन लाइनर, 8 का अच्छा टाइम बहुत अच्छा, बुरा टाइम बहुत। अच्छा, ये भी फरमा दें कि जिस तरह आप ये बता रही हैं कि नाम से कैलकुलेशन है, सो वो अगर किसी का नाम है उसमें 4 डिफरेंट नाम है, उसने किस नाम को जोड़ के अपनी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला तो न्यूमरोलॉजी का है। ठीक है, वो क्या फार्मूला है? वो उसमें डिफरेंट किस तरह मेरा अपना नाम मुस्तफा है, वो आपका उसके साथ सरनेम भी आता है उसके। वो आपका नाम को कैलकुलेट कर, पूरे नाम को अपने नाम को कैलकुलेट करके फिर वो पूरे से मुस्तफा को खाली करना है। मैं तो यूजुअली पहले नाम को करती, जो मेरा अपना लेकिन मैं ओवरऑल में फिर जनरली पहला स्किल भी देते हैं, दूसरा उसमें कई दफा मिसिंग नंबर्स भी होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो मिसिंग नंबर्स की काउंट अल्लाह के नामों से दे देते हैं, या उसको एक लेटर बता देते हैं। एम का क्या? एम कौन सा? एम इज अ strong in nature, especially for businesses. So if somebody is trying to do a business, क्योंकि मुस्तफा तो नाम ही इतना हसीन नाम है कि उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है डिस्कशन ही नहीं बनती, क्योंकि उससे अच्छा नाम ना हो सकता है और ना कभी होगा। एक बड़ी मजेदार बात की जो मैं इसमें बड़ा हंसा इस बात के ऊपर, मैं आपसे इस पे देखता हूँ, और आपने फरमाया था कि आपकी हमशीरा साहबा को मौदू करेंगे, तो कुछ सवाल उनसे करेंगे। मुझे लगता है कि उनसे मेरी काफी फायरिंग जो है ना मजा आएगा। नहीं आएंगी? नहीं, मैं उनको कहूंगी आ जाए, वैसे मैं मिलने मुलाकात करने आ जाऊंगा, और मैं मेरे अंदर छेड़खानी की आदत है, मुझे लगता है कि वो आपको ना वो शी विल एंजॉय दैट। चले, वो मैं उनसे जरूर मुलाकात करेंगे। उन्होंने एक जगह फरमाया कि जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है अक्सर टूटे होते हैं और कई स्क्रीन प्रोटेक्टर लोगों के खराब होते हैं, सो वो उसको ठीक करा ले, नहीं तो वो जो स्क्रीन प्रोटेक्टर के क्रैक्स हैं वो आपकी जिंदगी और आपकी शख्सियत में नजर आने शुरू हो जाएंगे। सबसे इंटेलिजेंट वीडियो ये की है। रियली? मैं कहती हूँ जब मुझे वो उसका कंटेंट में कई दफा पूछ लेती हूँ, देखिए आप चले स्क्रीन प्रोटेक्टर का, आपके घर में शीशा लगा हुआ है और वो टूटा हुआ है, आप तैयार हो रहे हैं, आप अपने आप को देखेंगे तो क्या देखेंगे? टूटा हुआ। दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू गो ऑन योर माइंड। आप स्क्रीन को देखेंगे और क्रैक्ड स्क्रीन देखेंगे तो आप, इट इज वेरी वेरी बैड लक, woman of bad luck, because it's multiplying your thing with a cracked thing. तो अगर किसी लड़के ने किसी खूबसूरत खवातीन का
वो लगाया हुआ है स्क्रीन सेवर और उसकी बीवी एतराज करे तो हम कहेंगे मरियम आफ्ताब साहबा ने कहा अच्छी चीजें देखोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अच्छे चेहरे की खातून को देखेंगे तो अच्छी मैंने ये एनर्जी नहीं कहा आएगी। कि बीवियों का हस्बैंड लड़कियों की तस्वीरें लगा ले, अच्छा। दैट्स द रॉन्ग थिंग टू डू। वो अपनी बीवियों की हसीन तस्वीरें निकाले ताकि हाँ। उनकी रिलेशनशिप में ना सही हो। है। आई विल नेवर से सच हाँ। अ स्टूपिड थिंग, हाँ। बट क्रैक्ड चीजों को ना रखे, ना टूटे हुए ग्लासों को ना रखे। इससे फर्क पड़ता है। हाँ जी, क्रैक्ड चीजों से तो फर्क पड़ता है। अच्छा, जिस तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपने देखा और आपकी एक वीडियो भी उसके ऊपर है, सो वो मुझे वीडियो आपकी अगर सारी वीडियोस में देखो अच्छी वीडियो लगी तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली वीडियो लगी और जिसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मर्द की जिंदगी में क्या असर होगा और अगर औरत इस केस के अंदर है तो उसके साथ क्या होगा। सो अब तो माशरे के अंदर मेरा ख्याल है कि जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं एज वी स्पीकिंग, सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज जस्ट अ फैशन। अगर कोई लड़का है अमीर है और जितनी ये स्ट्रगल करने वाली खवातीन है को मीडिया के अंदर आना चाहती हैं, मैं उन खवातीन के खिलाफ नहीं हूँ पर मैं एक जनरल एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो शुगर डैडी के ऊपर तो अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात होना शुरू होगी। और मैं हैरान था, एक चैनल का आपने नाम लिया, उस चैनल ने एक खातून को एंकर बना दिया मेन प्रोग्राम का। उनका हॉल ऑफ फेम ये है कि उन्होंने शुगर डैडी के ऊपर बात की थी कि शुगर डैडी को कितना सीरियस लेना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, और वीडियो उनकी वायरल होगी और वो उस चैनल ने उनको एक मेन प्रोग्राम ऑफर कर दिया। सो अब तो ये बहुत आम हो गया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो जितने देखने वाले हैं जो पैसा जिनके पास है और ये इन कामों के अंदर पड़ते हैं, क्योंकि इसके लिए पैसा चाहिए होता है, ये विदाउट मनी विदाउट फाइनेंस ये काम नहीं होते। सो उनको ये समझाएं कि वो क्या बेबरकतियां हैं जो अपने साथ ले रहे हैं, और खवातीन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं, बच्चों के ऊपर इसका क्या असर आ रहा है, ये जरूर देख के कैमरे में बताएं। देखिए, मैं ये जब आपने बहुत अच्छी बात की, जब ये शुगर डैडी का बहुत ज्यादा केसेस आए, मैंने बैठ के सोचा कि ये बहुत सारे आदमी आते हैं मेरे पास, बहुत सारे लड़के बाइक्स में, और फिर वो मुझे ही मिलने क्रूजर पे आए, सक्सेसफुल हो गए, अच्छे घर बना लिए। ये लड़कियां क्यों नहीं आके यूं मुझे कहती हैं, जबकि ये भी इंटेलिजेंट है, पढ़ी रही, वो वही की वही बैठी रहती है। तो अगर आप शुगर डैडी के पीछे जाओ, देखे देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, नो फ्री लंचेस। आदमी भी अगर कोई किसी का शुगर डैडी बन रहा है तो उसको शुगर हो जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसे बट गया ना, बट गया तो वो बजाय शुगर डैडी बनने के शुगर स्ट्रेस होना शुरू हो गया, उसको इंसुलिन लगानी पड़ जाएगी। सही है, ठीक है। सो दैट इज वेरी बैड। और जो लड़कियां आदमियों के थ्रू डिपेंडेंट हो जाती हैं, वो फिर देखिए आदमी क्या करेंगे कि आपको कभी घर नहीं लेके देंगे, बैग ले देंगे आपको। जो शुगर डैडी की मेंटालिटी, घर लेके देगा वो भी रेंट पे लेके देगा, वो वहां पे खुद आके आराम करेगा। नहीं, अगर नहीं, आपका बैग जितने महंगे हैं, ज्वेलरी आजकल जितनी महंगी, वो ले देंगे गोल्ड इक्वलेंट टू मे बी नाउ द गाड़ीज आर वेरी एक्सपेंसिव। घर क्यों नहीं ले, वो सिक्योरिटी नहीं देंगे, क्योंकि अयाशी की आदत से ही तो वो स्पॉइल करेंगे ना। सही है। जिसपे वो खुद पैसा ना लगा ले, तो वो क्या करती है, उसकी आदी होती है हार्डवर्क और पैसा बनाने की आदी नहीं करती। तो जब वो एक पीक पीरियड गुजर जाता है एंड शुगर डैडी गेट्स बोर्ड बिकॉज ही नीड्स अ न्यू मूवी और अ गर्ल टू बी, तो फिर उनका टाइम गुजर गया होता है। तो दैट इज मोर देन मॉरली, इट्स वेरी अनहेल्दी एंड इट्स नॉट, आदमी का भी पैसा वेल स्पेंट नहीं है। नहीं, पर मैंने देखा इसमें खवातीन ज्यादा तेज हैं आजकल। तो खवातीन तो तेज है ना, वो उससे पहले कि वो जो शुगर डैडी है, क्योंकि वो बेचारा कोई ना कोई उसमें नुक्स होगा, कोई बाल कम होंगे, कोई पेट निकला होगा, लहजा ठीक नहीं होगा, वैसे वो सोशलाइज नहीं कर सकता होगा। हो गई है वो तो उसको इससे पहले कि वो बोर हो, उसको कुक ऑफ कर देती है। मैं बताऊं, ये ट्रांजिशन आई है, वो स्वैप कर देती है आगे। पहले जब से ये सोशल मीडिया और एप्स आई है ना, अब वो आगे बढ़ जाती है, दे नो एक्सपायरी टाइम। पहले तो फिर सीक्रेट टिका करके रहती थी और बहुत ज्यादा, पर अब मेरा ख्याल है कि नो इट्स क्विक। मैंने आपकी एक बहुत अर्सा पहले एक वीडियो देखी थी, जब बाद में हमारा आपसे राब्ता हुआ तो मुझे अब याद नहीं, आप टिका के क्लास लेती थी उन बच्चियों की कि जो सासों की खिदमत ज्यादा करती हैं, या वो सासें कि जो बच्चियों को जो है ना टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर जो है ना वो रखती हैं ससुराल के अंदर। वो कंटेंट मैंने देखा कि अब आपका थोड़ा सा कम हो गया है। बट जो आपने फरमाया, क्या आज जो रिश्ते होते हैं उसके अंदर ये नहीं पूछा जाता कि लड़के का स्टेटस क्या है, लड़के के खानदान का क्या स्टेटस है, और बच्ची के साथ तो इस चीज की इंटरेक्शन ही नहीं होती कि बच्ची की लाइक्स क्या है, डिसलाइक है, बच्ची कितनी पावर है, कितनी पढ़ी लिखी है, छोटी उम्र की बच्ची, और लड़का जो है ना जो कि बाप के खर्चे को और पाल रहा है, सिर्फ देखा जाता है गाड़ी कौन सी चला रहा है, घर किस इलाके के अंदर है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, और इसके ऊपर शादियां कर दी जाती हैं। तो उस बच्चे ने या उस लड़के ने जिसकी लियाकत पे या जिसकी पर्सनैलिटी को तो जज ही नहीं किया जा रहा। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो एक जनरलाइज बहुत अच्छी बात की आपने,
लेकिन इससे भी एक खतरनाक बात है कि कई बच्चों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, उनके लिए बहुत बड़े घर बने, बहुत अमीर थे, और उनके लिए ऐसी लड़कियां ढूंढी जा रही थी जो उनका ख्याल रख सके विदाउट लेटिंग देम नो दे हैव अ स्लाइट मेंटल डिसऑर्डर। तो क्योंकि औरत के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती तो ये बहुत चीजों पे ऐसी चीजें लड़कियां कुर्बान होती हैं। तो दिखते ही यही है, लड़के की काबिलियत देखते हैं लोग, लेकिन ज्यादातर देखते हैं कि उस वक्त क्या है उसके पास, आगे क्या वो बन सकता है, ये नहीं देखते, कम देखते हैं, और यहीं पे ज्यादातर वो मिस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वक्त जो होगा वो फैमिली का दिया हो सकता है, लेकिन कैपेसिटी, वो कितना प्रोएक्टिव है, कितना वो चीजें, इतना उनको टाइम नहीं। 24-25 साल का जो लड़का कारोबारी घर का, वो अभी तो उसने आंख खोलना शुरू की होती है, अभी तो पढ़ के प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आया होता है। तो बिल्कुल यू वेरी राइट कि वो तो 35 या 40 साल में उसकी सीधी होगी। आई कम फ्रॉम अ चनियोटी बिजनेस फैमिली, और उधर ये होता है कि जैसे ही लड़का पढ़ के वो काम पे बैठ जाता है। वो तो मेरा ख्याल है 12 जमातें पढ़ ली या 11वीं जमात नहीं, ना अब चेंज हो गया। अब चेंज है। पहले तो like my father used to tell me, he was from government college, he was educated, but he used to tell me कि मेरे फादर ने गेट कीपर लगाया था, फिर मुझे नेक्स्ट दिया था, देन उनको मिल मिली थी, जो उनको ये सनशाइन बिस्किट भी मिली थी। यहाँ अभी होता है कि वो लोग आते हैं, देयर फादर्स ट्रेन देम, तो वो क्योंकि फैमिली का सिस्टम ये है कि उस लड़के ने आगे काम करना ही है। लेकिन आजकल जो उससे खतरनाक काम हुआ है वो ये है कि अपना जमीनें चीजें बेची, बाहर पढ़ाया, क्योंकि दौलत बहुत महंगा हो गया, खुद का सत्यानाश कर लिया। वो आईविल से पढ़ के आया और उसके बाद या तो वो आया ही नहीं और माँ बाप बेच बाज के बैठे हैं। बहुत डेंजरस हो। थैंक यू सो मच मरीम साहबा, आपकी तशरीफ आवरी का। और अभी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो हमने आपसे करने थे, पर अगली नशिस्त में आपको जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाज जरूर